वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। यार जैसे ही तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हुआ मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं वीडियो तो बहुत पहले बनाना चाहता था इस प्रश्न पत्र का, लेकिन मजबूर बस मैं वीडियो नहीं बना पाता था क्योंकि हमारी तबीयत सही नहीं लगती थी। अभी मैं थोड़ी ठीक फील कर रहा हूँ और तुम्हारे सामने वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। देखो, साइंस का प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन है और जितना मैं आंसर दिखाने वाला हूँ बहुत अच्छे से याद कर लेना। मैं सब कुछ दिखा दूंगा आपको अथवा सही दिखाऊंगा, बस तुम्हें याद बस करना पड़ेगा। तो ये काम कर लेना, लिटरली एग्जाम बहुत अच्छे आने वाला है। तो चलो फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि क्या पता कहीं मेरी फिर से तबीयत खराब ना हो जाए, मुझे फिर से वीकनेस ना फील होने लगे और कहीं मुझे मजबूरन में बीच में वीडियो ना रोकना पड़े। तो चलो शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा, सॉरी यार कहाँ से, यहाँ पर लिखा है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2025-26 विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र होना है और 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। समय हमें 3 घंटे दिए जाएंगे। आगे बढ़ता है तो टोटल हमारे एग्जाम में 23 प्रश्न देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। जहाँ आवश्यक होगा वहीं हम साफ चित्र बनाएंगे। ठीक है, और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है। 1 से लेकर के 5 तक हमें देखने को मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, और कुछ हमें 2 अंकीय, कुछ 3 अंकीय, कुछ 4 अंकीय प्रश्न भी देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन में आपको अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा, मतलब 2 में से कोई एक क्वेश्चन अटेंड करना है। ये सब आप रीड कर लेना। हम सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला नंबर कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो वो कहलाएगा ऊष्मा छिपी, मतलब उसमें ऊष्मा बाहर निकलेगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रोपेन दिया है C3H8 ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या निकल के आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, मतलब पानी बाहर निकल के आएगा। हमारा तीसरा नंबर कह रहा है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर अगर हमें विद्युत चुंबक बनाना है तो लोहा का उपयुक्त करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर कह रहा है उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है ऑप्शन नंबर ए, लवण और जल बनाता है। हमारा पांचवा नंबर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है, तो इसे हम मोटर कहते हैं। एंड हमारा छठवां नंबर कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, माध्यम की घनत्व पर। तो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाइएगा, याद कर लेना। अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके पीडीएफ को जल्दी से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। आगे कहता है चूज एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, मतलब जो सही आंसर है वो हमें चयन करना है। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आयरन। जो चौथा नंबर इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, साल्ट एंड वाटर। एंड जो पांचवा नंबर है तो इसका सही आंसर हमें लगाना है ऑप्शन नंबर सी, मोटर इज करेक्ट आंसर। एंड जो अंतिम वाला क्वेश्चन पूछा गया है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें पहला नंबर कहता है डैश 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 क्रियाओं में मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर अवैच्छिक, अवैच्छिक को मतलब अनैच्छिक कह सकते हो यार, ठीक है, अनैच्छिक लिख दो तुम। तो अनैच्छिक क्रिया को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आप यहाँ पर अनैच्छिक लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करता है तो उंगलियां कहाँ जाएगी, तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र लिख देंगे। तीसरा नंबर कह रहा है कि मछलियों के हृदय में केवल कितने कक्ष होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, तो ये लिखेंगे। हमारा चौथा नंबर कहता है कि आंख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आइरिस कहते हैं, है ना। वो बोलते हैं ना तेरी आंख का रंग क्या है, तो आइरिस का रंग ही होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश 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 में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, तो यहाँ पर विद्युत परिपथ लिखना है। क्या लिखोगे, विद्युत परिपथ। ठीक, एंड नेक्स्ट हमारा कह रहा है छठा नंबर, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, H2 आपको लिखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो टेक अ स्क्रीनशॉट, इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस का फोटो क्लिक कर लो और अच्छे से इसे रिवाइज जरूर करना। हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि सही गलत बताओ। आइए देखते हैं फटाफट सही गलत क्या हो जाएगा। पहला नंबर कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु मोटर न्यूरॉन तथा मस्तिष्क है। तो ये क्या है भाई, क्या प्रतिवर्ती क्रिया है, तो नहीं है भाई। नेक्स्ट कहता है कि अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादकों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी धातुएं लचीली होती है, इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं नहीं गलत बात है। सभी धातुएं नहीं बल्कि सोने को हम तार बना सकते हैं खींच करके। नेक्स्ट कह रहा है 6 नंबर कि मानव आंख के रेटिना की दृष्टि के लिए रोडान और कोन कोशिकाएं होती हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से केवल और केवल आपका तीसरा और छठवां सही है, बाकी सब कुछ गलत है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में फटाफट फोटो क्लिक कर लीजिए। चौथा नंबर कह रहा है कि सही जोड़ी बनाइए। एक साइड लिखा है कॉलम आ, दूसरा लिखा है कॉलम नंबर बा। पहला नंबर कहता है प्रबल अम्ल, तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ऊष्मा का अवशोषण, तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा शोषी कहलाता है। नेक्स्ट कहता है सेरिब्लम, तो इसका सही आंसर लगाएंगे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट कहता है डीएनए, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि जीन में पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है मेंडल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता का नियम। और AQ किसका प्रतीक है मेरे भाई, तो पदार्थ पानी में घुल जाता है। ऐसा पदार्थ जो पानी में घुल जाता है उसे AQ मतलब एक्वा कहा जाता है, ठीक है, एक्वा। नेक्स्ट सेम इंग्लिश में अवेलेबल है, देख लीजिए फटाफट। पांचवा नंबर कह रहा है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दो। चलो फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने की सच में हिम्मत पड़ नहीं रही है, लेकिन तुम्हारा एग्जाम है इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है यार। अगर मतलब मैं ये नहीं चाहता ना तुम्हारा नुकसान हो, मुझे जो कुछ करना होगा मैं करूंगा, है ना, क्योंकि भाई तुम्हें टॉप कराना एग्जाम में यार। चलो देखते हैं दूसरा। पहला नंबर कह रहा है कि दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिसका गलनांक कम होता है, तो यहाँ पर तुम सोडियम और पोटेशियम लिख देना, ठीक है। सोडियम का सिंबल होता है या नहीं, और पोटेशियम का होता है के। नेक्स्ट कहता है किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो ये होती है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, ठीक, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, तो 120 से लेकर के 80 120 से लेकर के 80 mmHg तक होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने सुनने सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत होता है, तो सेरिब्लम, सेरिब्रलम, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट कहता है मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष होता है, इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, तो हम करते हैं अवतल लेंस का यूज। नेक्स्ट कहता है कि एथेन का सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका C2H4, ओके। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। इंग्लिश मीडियम के हैं तो सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में फटाफट फोटो क्लिक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। हम प्रश्न क्रमांक 6 में आगे बढ़े उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम के लिए। देखो यार, हर एक माता पिता का सपना होता है ना कि हमारा बच्चा एग्जाम में टॉप करे। हर एक माता पिता का सपना होता है, और उस सपने को आप कितना साकार कर पा रहे हो ये आपके ऊपर है। तो मिडिल एजुकेशन क्या कर रहा है कि मिडिल एजुकेशन आप लोग की बेहतरीन तैयारी के लिए लेकर के आया है टॉपर सीरीज वर्ष 2026। आपको पता है कि इस सीरीज में क्या होगा। इस सीरीज में सभी चैप्टर को कवर किया जाएगा A to Z भाई, एक पार्ट से लेकर के जितने भी तुम्हारे किताब में पार्ट है और जितना सब्जेक्ट है सब कुछ पढ़ाया जाएगा टॉपर सीरीज के अंतर्गत, और शुरू से पढ़ाया जाएगा। बड़ी बात यह है शुरू से, भाई शुरू से कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं शुरू से पढ़ाता हूँ। और पता है फालतू चीज नहीं पढ़ाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, मतलब वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो मेरा अनुभव है पिछले 4 से 5 साल लगातार पढ़ाने का, बोर्ड एग्जाम में टॉप कराने का, वो अनुभव शेयर किया जाएगा तुमसे। तुम्हारे साथ बैठ करके तुमको बताएंगे कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस बार नए पैटर्न के आधार पर। हम बताएंगे कि एमपी बोर्ड किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाता है और क्वेश्चन कहां से बनाता है, उसका आंसर कैसे लिखना है और किस प्रकार से नंबर देता है, हम ये सब चीजें बताएंगे। डेली चलेगी लाइव क्लासेस, डाउट सेशन रखा जाएगा, कभी भी डाउट है, ठीक है। अगर तुम क्लासेस से ज्वाइन हो, अपना डाउट का फोटो क्लिक करके सेंड करो, तुरंत तुमको आंसर मिलेगा। और इसके लिए हम अलग से क्लासेस भी रखेंगे, अगर तुरंत आंसर नहीं तो अलग से क्लास करके आंसर देंगे, लेकिन आंसर जरूर देंगे। टॉपर से मिलवाएंगे, टॉपर के ट्रिक्स को बताएंगे, और टॉपर किस प्रकार से लास्ट डे पढ़ाई करता है ये तरीका बताएंगे। साथ में जितना कुछ भी पढ़ाएंगे आपको नोट्स देंगे और प्रैक्टिस सीट देंगे कि चलो भाई अब तुम प्रैक्टिस करो, इतना पढ़े हो चलो प्रैक्टिस करो, है ना। तो ये सब रहने वाला है टॉपर सीरीज में। अब बोलोगे सर अगर इतना कुछ कर रहे हो मतलब भाई कुछ तो लंबा पैसा लोगे सर। अरे नहीं रे, तेरे से क्या पैसे लूंगा भाई, तेरे से पैसे लेकर के मैं कहाँ जाऊंगा। इतने कम दाम में कोर्स है ना, यकीन मानो कि तुम बर्गर पिज्जा तो यूं ही खिला दोगे अपने दोस्तों को, इतना सस्ता है, लेकिन पढ़ाई जरूर होगा बड़ा तगड़ा। तो इस प्रकार से जुड़ना है, अगर जुड़ना चाहते हो तो सिंपल सा, सबसे पहले मिडिल एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना, सबसे पहले तुम्हें दिखेगा टॉपर सीरीज वर्ष 2026, उसको क्लिक करना, नीचे बाय बटन होगा, ठीक है।
यूपीआई से पेमेंट करना और कोर्स में तुम जुड़ जाओगे। 20 तारीख से क्लासेस चलेगी। क्लासेस कैसे चलेगी सर? ये देखो टाइम टेबल, ये टाइम टेबल है। यहाँ पर 4 घंटे तो डेली चलेगी, लेकिन अगर आपका कुछ कोर्स बचेगा तो हमें 1 घंटा और ऐड करना पड़ेगा, करेंगे। अगर हमें टीचर कहीं और से लाना है, मेरी तबीयत खराब होगी, जैसे अभी मेरी तबीयत खराब है, लेकर के आएंगे, लेकिन कंप्लीट जरूर करेंगे। बाकी टेंशन मत लो, ज़्यादातर मैं ही पढ़ाऊंगा और बढ़िया अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सब फायदा मिलने वाला है, बहुत ही कम कीमत में है। अगर तुम्हें लेना है तो एक कोड जरूर लगाना, तुम्हें और डिस्काउंट मिलेगा भारी भरकम। वो कोड क्या है मैं जरा बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, वो सब ना लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना, ठीक। प्लीज वहां से चेकआउट जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि एथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बताना है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। आइए देखते हैं इसका आंसर। ये रहा आपके सामने, अच्छा यहाँ से देख लो, ये रहा तुम्हारे सामने मेथेन का और ये रहा तुम्हारे सामने एथेन का। इस प्रकार से तुम्हें चित्र बना करके आना है, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है कि आपको चिन्ह बनाना है बैटरी का और प्रतिरोध का, ठीक है। तो चिन्ह कैसे, प्रतीक चिन्ह बनाना है। और अथवा कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, 2 कारक का नाम बताइए। आइए देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रहा सबसे पहले प्रतिरोध का सिंबल, प्रतिरोध इस प्रकार से बनता है, ये चीज तुम्हें बना के आना है। और ये रहा तुम्हारे सामने बैटरी का, ठीक। तो ये दोनों चित्र बनाना है। देखो चालक तार की लंबाई किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। तो 2 को डिटेल करना, 2 ही पूछा है ना, ये 2 चुपचाप लिख देना। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर कह रहा है कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। इसी के अथवा में कहता है कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। आओ देखते हैं भाई, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है फटाफट। एंड आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये देखो इस प्रकार से आकाश हमें नीला दिखता है, ठीक। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक 9 कि ब्रायोफिल्म की पत्तियां कैसे पुनरुत्पादन करती है, मतलब किस प्रकार से उसमें पुनः पौधा आता है। और अथवा कहता है कि अमीबा के द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। आओ दिखाते हैं सबसे पहले ब्रायोफिल्म की। तो ये रहा, टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड ये रहा इसके चरण, ठीक है। एंड ये रहा तुम्हारे सामने अमीबा का, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताना है। और अथवा कह रहा है कि ऑक्सीकरण और अपचयन में अपचयन को परिभाषित करना है। ये रहा ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, 2 नंबर का प्रश्न में 2 ही अंतर लिखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है। एंड ये रहा तुम्हारे सामने ऑक्सीकरण और ये रहा नीचे अपचयन, ठीक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक 11 कि मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या होता है। और अथवा में कहता है कि मेंडल के प्रभुत्व के नियम की व्याख्या करना है। आइए देखते हैं मेंडल के पृथक्करण का नियम। ये रहा, अनुवांशिकता का नियम इनका कहता है, ठीक है। और साथ में है लक्षणों का शुद्ध संचरण, तो ये चीज हमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाना है। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि हृदय के 2 कपाट का नाम बताइए और उनका एक कार्य लिखना है। तो ये रहा, ठीक है। सबसे पहले आपका चित्र, जो चित्र यहाँ पर दिया गया था उत्सर्जन तंत्र का, ठीक है। एंड इसके बाद ये रहा हृदय वाला, ठीक है। 2 कपाट के बारे में लिखा है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ती चाप क्या है, एक एग्जाम्पल देना है। और इसी के अथवा कहता है कि मानव शरीर में न्यूरॉन्स की क्या भूमिका है। आइए देखते हैं प्रतिवर्ती चाप, ये रहा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये रहा न्यूरॉन्स की भूमिका, तो ये रहा इसका आंसर, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर कहता है कि ओम का नियम लिखिए और इसका गणितीय व्यंजक बताना है। और यहीं पर अथवा कह रहा है कि श्रृंखला में जुड़े 3 प्रतिरोध के कुल प्रतिरोध की गणना करना है। आर का मान 2 प्रतिरोध दिया है, और R2 का मान 3 प्रतिरोध, और R3 का मान 5 प्रतिरोध, मतलब ओम इसे कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी प्रतिरोध नहीं, ओम कहेंगे, ठीक है। तो इसकी व्याख्या करना है। देख लो भाई फटाफट, ये रहा ओम का, ठीक है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा इसका अथवा वाला, ठीक। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि अपवर्तनांक को परिभाषित करना है, पानी का अपवर्तनांक भी बताना है। और अथवा कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की शक्ति का गणना करें और बताएं कि यह अभिसारी है या अपसारी लेंस है, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, नए पैटर्न के आधार पर देख लो, ढूंढ लेना, ना तो परीक्षा बोध में मिलेगा ना तो अध्ययन में मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक। तो लेंस की प्रकृति क्या है, ये यहाँ पर लिखा है, यह होगा एक अभिसारी लेंस। ढूंढ लेना, परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन में कहीं मिल जाए आंसर तो बताना। 16 नंबर कह रहा है कि जीवों में पीएच मान का महत्व बताइए और 2 एग्जाम्पल देना है। अथवा में कह रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है और हमें समीकरण बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है, पीएच मान। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो अथवा वाला देख लेते हैं, बेकिंग सोडा वाला। तो ये रहा तुम्हारे सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर कह रहा है, आप थोड़ी स्पीड में देखते हैं यार, ठीक है। ये 17 नंबर कह रहा है कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, इसके 2 उपाय बताना है। और प्रथम कह रहा है कि वायु प्रदूषण और इसके 2 उपाय बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने जल प्रदूषण, ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा तुम्हारे सामने वायु प्रदूषण, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं का उदाहरण देना है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो 3 दिया गया है, तो इन तीनों का एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ फटाफट। ये रहा पहले का, ठीक है, एंड ये रहा तुम्हारे सामने संक्षारण और दूसरे का और तीसरे का, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि परिभाषित करना है जंग को, तैनता को और एनोडाइजिंग को, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे सामने सबसे पहले जंग मतलब रस्ट, ठीक है। ये रहा तन्यता मतलब आपका हो जाएगा डेंसिटी, एंड ये रहा आपके सामने एनोडाइजेशन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे 19 नंबर कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चरित्र गुण लिखिए और रेखाओं की सहायता समझाइए। और यहीं पर प्रथम क्या कह रहा है कि एक सीधे धारावाही चालक तथा एक वृत्ताकार लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाया गया है, वे विभिन्न है कैसे, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया, फटाफट देख लो ऊपर वाले का, जल्दी जल्दी देखो, है ना। कंप्लीट तो मैं कर ही देता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़े, सच बता रहा हूँ, वीडियो पूरा कंप्लीट करने का। लग रहा है यहीं पे बंद कर दूँ और रहने दूँ, लेकिन नहीं यार, ये किसी का करियर का सवाल है यार, एग्जाम है, इसलिए मुझे कंप्लीट करना पड़ रहा है, ठीक। तो ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लो, ठीक है, फटाफट। एंड इसका अथवा वाला देख लो, आईयूपीएससी वाला, ठीक है। तो इनका आईयूपीएससी नाम लिखना है, तो आइए देख लेते हैं फटाफट। आईयूपीएससी क्या पूछ रहा है भाई। तो ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है, ऊपर वाला। एंड ये रहा तुम्हारे सामने अथवा वाला। आईयूपीएससी नाम यहाँ पर लिखा है प्रोपेनॉल हो जाएगा, और इसका यूपीएससी नाम देख लो, तो यहाँ पर आपका इथेनॉल हो जाएगा, और इसका ये संरचना यहाँ पर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और लार का कार्य बताना है। अथवा कह रहा है कि मानव हृदय का चित्र बनाइए और लिखिए कि हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है। तो भाई ये रहा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये यहाँ पर पूरा लिखा है, मुख ग्रसनी सब कुछ लिखा है, देख लेना। लार का क्या कार्य है, लार भी लेकर के आया हूँ। और ये हृदय का चित्र, ठीक है, और हृदय के बारे में, ठीक, इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर कह रहा है कि मादा प्रजनन तंत्र के किसी 4 भाग का नाम बताना है, उसका महत्व भी लिखना है। और अर्थों कह रहा है कि काय प्रवर्धन जनन के विभिन्न विधियों तथा कृषि और उनके महत्व का वर्णन करो। आइए देखते हैं। ये रहा मादा जनन तंत्र और ये रहा उसके अंग का नाम, ठीक है, बहुत सारे लिखे हैं, और ये रहा डिटेल्स, ठीक। आगे ये देख लो अथवा वाला, फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट होता है। एंड ये रहा, ठीक। तो इसका मान आ जाएगा v का मान -20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अच्छा ये वाला हो गया क्या, एक सेकंड ना, हाँ ये वाला हो गया। चलो ठीक है, 23 को ऊपर वाला दिखा दिया हूँ, ठीक है। इसमें मैं 22 का आपको नीचे वाला, बस नीचे वाला नहीं दिखाया हूँ, कायिक प्रवर्धन, ठीक है, मतलब इसका एक ही दिखाया हूँ और इसका एक ही दिखाया हूँ। इस प्रकार से होता है सब कुछ कंप्लीट। बाकी पूरा का पूरा प्रश्न पत्र तुम्हें दिखा दिया हूँ, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहते हो अपने सपनों के साथ साथ, तो एक बार जुड़ना जरूर टॉपर सीरीज में, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाएगी। पिछले साल ये मेरे ही यूट्यूब चैनल से पढ़ के बच्चे, मेरे कोर्सेज से बच्चे पढ़ करके 3 बच्चे एमपी टॉप किए हैं। इस बार मेरा टारगेट है ज़्यादा बच्चों को एमपी टॉप कराना, कम से कम 10 बच्चे तो हों जो कि मिडिल एजुकेशन से हों, ये ड्रीम है। और अगर आप मेरे जुड़ते हैं तो लिटरली मैं रात भर जगूंगा, लेकिन तुम्हें एमपी टॉप करा के रहूंगा। वीडियो को इन करता हूँ, थैंक यू।